श्री हनुमान जी के जीवन से प्रेरणादायी प्रसंग है। हनुमान जी ने कोई कुछ विचार किया ही नहीं, केवल भगवत कार्य, राम कार्य। हम सारे दायित्वों से मुक्त, कई लोग सब दायित्वों से मुक्त हो जाते हैं तो बच्चों के पीछे पड़े रहते हैं, बच्चों के पीछे पड़े रहते हैं, छोड़ते ही दम नहीं, छोड़ते ही नहीं। अरे भाई उनको थोड़ा जीने दीजिए ना। कई लोग मेरे पास जब मिलने आते हैं, बच्चों से पूछो क्या नाम है, क्या करते हैं, तो पिताजी अथवा अम्मा बोलती रहेंगी ये नाम है इसका, ये करता है। मैंने कहा अब आपसे थोड़े पूछ रहा हूँ, इससे पूछ रहा हूँ, बोलने दो। बोलो बेटा क्या करते हो, अमुक। क्या बनोगे, अमुक। तब तक माँ बोलेगी नहीं नहीं डॉक्टर बनेगा, डॉक्टर। लो, पढ़ना है उसको और पढ़ाना है आपको, काहे किसी के सिर पर बोझा डालते हो, क्यों मतलब। जो प्रकृति बना के भेजे वो बनने दो, है कि नहीं। स्वप्न में भी राघव की कृपा है। मैंने कभी सोचा नहीं था, कई बार कहा हूं कि मैं कथा करूंगा, ये तो राघव जी की कृपा है, मैं कथाकार बन गया। सोचा ही नहीं, कभी नहीं। मास्टर बनना था, मास्टर बनने की तैयारी थी, अध्यापक बनूंगा बस। इसका अर्थ क्या है, भगवान जीव को जहां ले जाना चाहते हैं वहां पहुंचा देते हैं। आप बस शरण में रहो भैया, किसी को बनाइए मत, आदमी को भी न बनाइए। जो भगवान बना के भेजे हैं वो अवश्य बन जाएगा, बनाने से कोई बनता नहीं, सहज बनने दीजिए। बाल चाहते थे अंगद जी दास बन जाएं, यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए, गहि बाह सुर नर नाह आपन दास अंगद। अंगद दास बने क्या, अंगद तो युवराज बन गए। और भगवान ने जब अयोध्या जी से विदा किया तो बाली के पुत्र अंगद जी क्या कहते हैं, हे प्रभु मरते समय मेरे पिताजी आपकी ही कोछा में यानी गोद में हमको डाल गए थे, मुझे क्यों भेजते हैं आप। भगवान मुस्कुराए, अपनी मणि माला निकाल कर पहराए और कहे हम आपको बुला लेंगे, अभी आप जाओ, अभी आप जाओ। क्यों कहा प्रभु ने, अरे भाई यदि आपको भगवान की कोख में रहना था, गोद में रहना था, तो युवराज पद से बचना चाहिए। जब आप युवराज बन गए तब तो आपको उसी राज क्षेत्र में रहना होगा। अयोध्या जी में कैसे रहेंगे आप, पद नहीं, भगत निरापद है। भगत को कोई पद नहीं हो, दई दई व्यवस्था को पद, प्रशासन को पद, भगत को नहीं। भगत को तो भगवान के पद। इसलिए देखिए हनुमान जी महाराज कहा है, अंगद जी हैं क्या बगल में, नहीं ना, नहीं है। जब अधिकार मिल रहा हो तब हमको विचार करना चाहिए कि हम चरण में रहेंगे अथवा राज सत्ता का संचालन करेंगे। ये व्यवहार पद्धति है। इसलिए भगवान श्री हनुमान जी पर छोह करते हैं। हनुमान जी कोई पद नहीं चाहते, सेवा के लिए पद नहीं हो, भक्ति में कोई पद नहीं हो, है क्या पद, निरापद। श्री हनुमान जी महाराज सुरसा जी से कैसे आशीष लिए मैंने आपको सुनाया, सिंहिका को मारे, लंका दर्शन कैसे किए आपको ये भी सुनाया। लंकिनी जैसे हनुमान जी प्रवेश किए, चिल्लाई लंकिनी, और केवल चिल्लाई नहीं, जोर से चिल्लाई और बोली, जाने हूं नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोर मेरा आहार, मैं चोर को खाती हूं। श्री हनुमान जी देखिए कितना सहज सोचते हैं, मेरे को चोर बोलती है, इसको ठीक से दिखता नहीं। रामदूत को चोर बोलती है, भगत को चोर बोलती है और सठ भी बोलती है। श्री हनुमान जी धीरे से उसके निकट गए, धीरे से। मसक समान है हनुमान जी, मसक बोले तो बिल्ली के बराबर हनुमान जी हैं। गए और वहां जाकर श्री हनुमान जी ने वही महिमा शक्ति का स्मरण किया। महिमा सिद्धि का स्मरण जैसे हुआ और ये महिमा बढ़ी, हनुमान जी की गरिमा बढ़ी। और ये राम हनुमान जी ने स्मरण भगवान का करके एक घूसा उसके सिर पर का
मुठिका एक महाकपि हनी। किसने हनी? महाकपि। मुठिका महा नहीं थी, मुठिका तो इतनी थी, लेकिन महाकपि बनकर हनुमान जी ने जैसे ही मुठिका धरा, रक्त बाहर निकला, हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। हनुमान जी फिर छोटे हो गए। हनुमान जी बड़े नहीं रहे, छोटे हो गए। संवाद शुरू हुआ। लंकिनी क्या कहती है? प्रविश नगर की जय सब राजा, हृदय राखी कौशलपुर, गरल सुधा विष अमृत हो जाता है। रिपु करही मिताई, शत्रु मित्रता का व्यवहार करने लगते। गौपद सिंधु समुद्र गौ के खुर के बराबर, अनल शीतलाई, अग्नि ठंडक हो जाती, ठंडक देती है। अग्नि ठंडा भाव प्रदर्शन करने लगती है। गरुण सुमेर रेणु कण के बराबर। किसको? राम कृपा करी चितवा जाही। यही तो मैं बार बार कह रहा हूं, मेरे से अधिक कोई भाग्यशाली नहीं है, इसका स्मरण बना के रखो। धरती के हम सबसे भाग्यशाली प्राणी हैं। आदमी क्या याद करता है? मेरे से बड़ा कोई अभागा नहीं है। काहे? नींद नहीं आती हमको, नींद नहीं आती, माला जपो नींद आ जाएगी। आज हम पाठ करते करते झपकी ले गए, तभी तो जल्दी चले गए। नमस्ते, विश्राम करना है, चलो हो गया। नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती, खाओ ही मत, न भूख लगे क्या करें। जय जय हरि बोल। जिसको भूख न लगे वो भगवान नाम का कीर्तन करे। भूख इतनी लगेगी कि घर में रखा 3 दिन का खा जाएगा। जब भगवान की ओर बढ़ेंगे ना तो सारे विकार घेर लेंगे आपको। क्यों? कलयुग रोकता है ना। अरे यहां चला आएगा तो यहां कौन रहेगा। नींद नहीं आवे, कीर्तन करो, जप करो, कथा की कैसेट लगा लो, सुनो। अरे शुरू करेंगे मंगलाचरणे में नींद आ जाती है लोगों। कलयुग एकदम प्रमाद को भेज कर, निद्रा देवी को भेज करके, दोनों बच्चों को आलस्य प्रमाद को भेज करके। निद्रा देवी के 2 पुत्र हैं, एक आलस्य एक प्रमाद। जैसे आप कथा सुनेंगे ना, वैसे दोनों आकर के कंधे पर बैठते हैं। जैसे बैठते वैसे मम्मी आ जाती हैं, ये गए लो। कथा सुनते ही नींद प्रारंभ हो जाती है। हाँ, दवाई लेने की जरूरत नहीं है। चलिए ना, देखिए कैसे आती है। हनुमान जी महाराज को लंकिनी ने क्या कहा? सब काम करो, राम कृपा करे चितवा जाएगी। जिसको राम जी कृपा करके देख दे हो चित्तों में, सब जग उसका अपना है। और इसका ठीक विपरीत गरुण जी महाराज से काकभूषुंडी जी कहते हैं, जो रघुबीर विमुख सोनु भ्राता। अरण्यकांड के प्रारंभ में क्या? मातु मृत्यु पितु समन समाना, सुधा होई विष सुनो हरि जान। मित्र करई सत रिपु कै कर, ता कहूँ विबुध न देबै। सब जग ताहि अनलहुतिता, जो रघुबीर विमुख सोनु भ्रा। श्री रघुनाथ जी के जो विमुख है वो सारा जगत उसको दाह देने लगता है, दाहकता प्रदान करता है। सन्मुख विमुख, कृपा अदृष्टि। लिखा पढ़ी सुना सुनी सब है, समझना है बस। कैसे महाराज कृपा? बस यह स्मरण बना के रखिए, प्रभु आपकी कृपा, मेरे से बड़ा भाग्यशाली नहीं। कृपा नहीं है इसका स्मरण करने की जगह स्मरण करो भगवान की बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है। व्रत से शरीर में कमजोरी नहीं होती,
अभी कोई कह रहा था कि हम व्रत करते हैं तो हमको हिला नहीं जाता है, ये सब झूठ बात है। अन्न में इतनी आसक्ति है कि अन्न नहीं खाए इसलिए कमजोरी मन को लगती है, शरीर को कमजोरी नहीं होती। व्रत से तेज बढ़ता है। शहद है ले लो, नींबू ले लो, महीनों आप व्रत रहेंगे आपको कमजोरी नहीं आएगी। कैसे आ जाएगी? भजन बढ़ा दो, भगवद रस प्राप्त करो, कैसे आएगी? नहीं आएगी। तेज बढ़ता है, बढ़ई तेज और घटई मेद, बल मुख छवि सोई चाहे भले देह दिन ही दिन दूबर होई भरत भैया की। तेज बढ़ता है, व्रत से कमजोरी नहीं। हनुमान जी महाराज प्रवेश किए, मंदिर मंदिर ढूंढे, रावण सो रहा है, लेकर के दवाई। शयन किए देखा कपि, मंदिर महुन देख बैठे। इतने में एक मकान दिखा हो, कैसा? अतो भगवान का श्री मंदिर अलग से बना है। भवन एक पुन देख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न। रामायुधयंकृत गृह शोभा बरनिन जा, नव तुलसिका वृंद तह देखे हर्ष। श्री हनुमान जी महाराज विचार करते हैं, निशाचरी नगरी में साधु का घर कहां से आ गया? ध्यान रखिएगा, साधु दुनिया के हर कोने कोने में मिले। जैसे असाधु सर्वत्र मिलते हैं, उसे साधु मिलते हैं। हम लोग जब अभी अमेरिका कथा सुनाने गए थे ना, वहां भी हनुमान जी पंचमुखी मिले थे। हैं? अद्भुत थे, वो विराजे थे, बैठे थे। यहाँ भी हनुमान जी हमारे पंचमुखी। तो जहाँ निवास था विनोद भैया, विनोद सिन्हा, नलिनी सिन्हा, उनका जितना बड़ा बेडरूम है उसके दोगुना उनका पूजा घर है। आप तो जान नहीं पाए थे, अगली बार चलेंगे। क्यों भाई जी? था ना बेडरूम छोटे और भगवान का मंदिर, और जितना बड़ा ये है ना, ये जो लाल पटका गिरा है, ये पटका गिरा है, इतना बड़ा वो बेडरूम था जो उनके घर का मंदिर था। और जो आरती गाइए वो दोनों लोग गाने लगते थे। पूजा में दुर्गा जी की उपासना, राम दरबार, जहाँ से आए हैं भारत दर्शन करने, वहाँ के भगवान गए, सब भगवान को सच चारों धाम दिखाए। गुरुजी ये चारों धाम हैं, देखिए ये द्वारिकाधीश हैं, ये जगन्नाथ स्वामी हैं, ये बद्री स्वामी हैं, सबको ले गए, चारों धाम बना रहे। दुनिया में जहाँ आप जाइएगा वहाँ भगत जी मिलेंगे। जैसे मैं कहा करता हूँ ना, 3 वस्तु दुनिया में सर्वत्र पाई जाती है, एब्सेंट लोग, आलू और मूंगफली। कहीं जाइएगा वहीं पाइएगा। आजकल भारत के हिसाब से कहें तो मदिरा। ऐसा कोई गांव नहीं है जहां प्राप्त न हो। जिन प्रांतों में मना है वहां तो भगवान की कृपा है, लेकिन ऐसा कोई दूध मिले न मिले, लेकिन मदिरा नगर के प्रवेश से कहाँ जा रहे, किधर आपका ध्यान है, इधर अमृत की दुकान। हर नगर के प्रवेश भारत सरकार को क्या कहे, और कुछ मिले न मिले, ये जरूर मिले कलयुग का प्रसाद। बर्बादी की क्या करी, ये आश्चर्य है सब। क्या ठीक है सब जो हो रहा है, बर्बाद पहली बर्बाद रे समाजवाद नगरी। हनुमान जी महाराज देखते साधु का घर मिला, सोचे इनसे पहचान बनाऊं, साधु है। और आप ध्यान रखिएगा, साधु से कभी हानि नहीं होती है। हो साधु ते न कारज, जो हानि न पहुंचावे वो साधु है। साधु होगा तो हानि पहुंचाएगा नहीं, और जो हानि पहुंचा रहा है वो साधु नहीं है। किसी को भी साधु है तो हानि नहीं करेगा, हानि पहुंचा रहा है तो साधु नहीं है।
व्यक्ति को बोलना अनिवार्य नहीं है। सामुद्रिक शास्त्र में मनुष्य की आंख से लोग पढ़ लेते हैं कि आदमी का स्वभाव कैसा है, चरित्र कैसा है, इसका चित्त कैसा है। बोलने की भी अनिवार्यता नहीं। बताएं, आप में से कोई पूछेगा नहीं। हमको अंक ज्योतिष आती है। आदमी का जैसे नंबर हमको पता चलता है तो उसका स्वभाव हमको पता चल जाता है, और मैं एकदम सावधान हो जाता हूँ, ये आदमी कैसा है, एकदम सावधान। अब मैं आपको बताऊंगा नहीं कि किससे किससे सावधान रहना चाहिए, वो बहुत बड़ी बात है। सावधान। श्री हनुमान जी लंका में सबसे सावधान रहे, लेकिन विभीषण जी से नहीं रहे। क्यों? साधु है। साधु कभी हानि नहीं करता, और सीधा इसको उलट दीजिए, जिससे हानि ना हो वही साधु है। साधु किसी को त्रास नहीं देता, साधु सबका मंगल मनाता है, साधु सब में ममता रखता है। अब देखिए, मनमहु तर्क करें कपि लागा। इधर हनुमान जी मन में तर्क करते हैं, भगवान की प्रेरणा भई किसको? विभीषण को। ते ही समय विभीषण जागा। विभीषण जी को भगवान ने जगा दिया। आदमी सो तो सकता है, जगाते परमात्मा ही है। कई लोग सोते हैं तो फिर जग नहीं पाते हैं, फिर सोते हैं, फिर उनको लोग भैंसा घाटे पहुंचा देते हैं। जगाते भी भगवान है, ध्यान रखना। आप जग भी नहीं सकते। कौन जगाता है? तो भगवान जगाते। कई लोग इतना सो जाते हैं कि पत्नी, बहू, बहन, बेटी, बहू बना के चाय लाई और हिलाई तो नित्य तो उठ के पी लेते थे, अब तो सो गए तो सोए ही रह गए। फिर दूसरे को बुलाती है, देखो सही में सो रहे हैं कि नकली सो रहे हैं? तो नकली सो रहे हैं, तो गए, जय जय हो गया। सांस रुक जाएगी चलते चलते, शम्मा बुझ जाएगी जलते, दम निकल जाएगा रोशनी का, ये ट्यूबलाइट साथ देती नहीं है। उसी को चिर निद्रा कहते। भक्त के आने पर लंका में भगवान ने इस भगत को जगा दिया। क्या कहा? उठिए, कोई आ गया है। उठते विभीषण जी राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा, अब हृदय कपि सज्जन। सज्जन का ये चिन्ह है, पहचान है कि सो के उठे तो राम राम करे, सोने गए तो राम राम करे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दुनिया के प्रपंचों को एक तरफ करके नाम लेकर सो जाइए, नाम लेकर जग जाइए। भटकन अटकन सब समाप्त हो जाए। श्री हनुमान जी ने भी बाहर श्री राम जय जय राम, फटाफट हाथ मुंह धो करके, पांव धो करके, मंदिर में प्रणाम करके विभीषण भैया श्री हनुमान जी से परिचय स्थापित किए। प्रश्न की, आप कौन हैं? ये तुम राम दीन अनुरागी आयो मोहि कड़न आदि आदि। कौन है आप? श्री हनुमान जी ने परिचय न दिया, पहले भगवान की कथा सुनाई। तब हनुमंत कही सब राम कथा निजना, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिरे। श्री हनुमान जी ने पहले राम कथा सुनाई। आदौ राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायुमरणम, सुग्रीव संभाषणम बाल निर्दलनम समुद्र तरणम। यहाँ तक कथा। फिर आगे तो हाँ प्रायोगिक कथा है। यहाँ तक थ्योरी है, पढ़ाई के बाद प्रैक्टिकल अनिवार्य है। तो हनुमान जी महाराज ने सुग्रीव संभाषण के बाद, मैं हनुमान भगवान का दूत हूँ और माता जी के दर्शनार्थ यहाँ लंका में आया हूँ। अब आगे क्या राम कथा होगी ये तो राम जी जाने।
यद्यपि जामवन जी बता चुके हैं, कपिसेन संग संहार निश्चर राम जी सीते ही आनी, लेकिन भेद नहीं खोलना चाहिए। एक स्वभाव बनाइएगा, थोड़ा अटपटा तो है लेकिन बनाइएगा। कई बार हम बहुत सारी कथाएं जानते रहते हैं, तथापि यदि कोई वह कथा वो सुना रहा हो जो हम जानते हैं, तो यह नहीं कहना चाहिए बस बस बंद करो हम जानते हैं। ज़्यादा बुद्धिमान नहीं बनना चाहिए। अगले के द्वारा सुनाई गई कथा हो सकता कुछ नवीन हो, तो बड़े शांत भाव से सुनना चाहिए और सुनाने वाले का भी सम्मान रखना चाहिए, आदर करना चाहिए। हम घर जाते हैं, बच्चे हमको नाना प्रकार की कथाएं सुनाते रहते, बड़े प्रेम से सुनते, हाँ बोलो, खुश होते हैं, बाबा को एक कथा सुना दिया, जैसे हमको पता ही नहीं रहता है। पता रहता है तब भी हम कहते हैं अच्छा सुनाइए, फिर आगे क्या हुआ, मैंने बुलाया, फिर दोबारा बुला के पूछता हूँ अच्छा आप आधी कथा सुनाए, आधी सुनाइए क्या हुआ, तो बड़े प्रेम से उत्साहवर्धन होता है। आप जानते हो तो भी आपका बच्चा कथा सुनाता हो, तो हो सकता है कुछ गलत सुना रहा हो, तो आप प्रकाश डालेंगे, सही सुना रहा हो। कथा को बार बार कहीं सुनहि अनुमोदन करें, सुनना चाहिए और कहने सुनने का अभ्यास होना चाहिए। हो कही है सुनी है समुझी सचेता, तब होई हैं ही राम चरण अनुरागी। विभीषण जी सुने, श्री हनुमान जी ने पूछा आप यहाँ? हाँ, जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है, भक्तों के साथ एक खास प्रॉब्लम है। घर वालों को राक्षस बताते हैं, अपने को विभीषण बताते हैं। बाहर निकलिए, जिस घर में भगवान ने आपको भेजा, आप यह देखिए कि आपके अलावा कितने भगत भगवान ने आपसे बनवा दिया। निंदा न करिए, घर वालों की निंदा न करिए। भगत लोग घर वालों की निंदा, महाराज क्या बताऊं, एक मैं ही भगत हूं, पूरा घर निशाचरों का दरबार है भगवान। आप कहां से आए हैं? उसी निशाचरी टोली के आप भी परिकर हैं। विभीषण जी ने परिचय भगवान को देते समय नहीं कहा कि लंका में अकेले मैंने आपका राम मंदिर बनवाया है। क्या कहा? नाथ दशानन कर मैं भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुरत्राता, सहज पाप प्रियतामस देहा, जथा वो लोग कहीं तम पर ले। ये कहा विभीषण जी ने, ये परिचय नहीं कहा कि मैंने लंका में आपका राम मंदिर बनवाया। अखंड भंडारा रोज चलाता हूं ना, तो मंगर मंगर को तो कंपलसरी है, समझिए। कहा क्या? लेकिन आप भगत लोगों के मुंह से सुनिए, हनुमान सेतु पर भंडारा चलाएंगे साल में एक बार, और साल भर यह बताएंगे हम भी भंडारा करते हैं, दिन भर खड़े रहते। लो क्यों बोलते हो? बोलते हैं नहीं बोलना, कुछ नहीं करते, सब भगवान करा लेते हैं, सेवा प्रभु की है। विभीषण जी ने नहीं परिचय दिया, थोड़े दुखी थे। ये गलत है, ये गलत, और आगे और गलत कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अब मोहि भा भरोसा हनुमान, क्या बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं। अब भरोसा भया, मैं आपसे प्रतिदिन कहता हूं भरोसे में रहिए। अब क्यों भरोसा? सर्वकाल भरोसा क्यों नहीं होता है? जीव का भरोसा करो न करो, लेकिन जगदीश का हर क्षण भरोसा करो। भरोसो दृढ़ इन चरणन को, भगवान का भरोसा है जी। भरोसा तो केवल भगवान का। जीव क्या करेगा? जगत का सामान दे देगा, और भगवान तो अपनी गोद में ले लेते हैं। शरण में आ गया जो भगवान ने, उसको जो चाहा वो दिया, नहीं चाहा वो भी प्रदान कर दिया। भक्ति परंपरा में यह बात हृदयस्थ करिए कि हमको भगवान का सर्वकाल भरोसा है। भरोसा तो केवल भगवान का।